नमस्कार भाई दोस्तों, ये हमारे वाले फिल्मों से इतिहास सीखते हैं। एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था अमेरिका ने। ट्रेलर लॉन्च अमेरिका ने कर दिया। फिर वो फिल्म है ना सभी देशों में सुपर डुपर हिट होती चली गई। वो बांग्लादेश में भी सुपर हिट होगी, श्रीलंका में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, केनिया में भी होगी और अब इंडिया में भी सुपर हिट होगी। इंडिया में तो सुपर हिट होगी, अब वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है ग्लोबल लेवल के ऊपर। मूडीज मूडीज जानते को ग्लोबल रेटिंग देती है जो कंपनियां जो काम करती है। 7 कंपनियां बची हुई थी अडानी के पास। उसकी तो लंका लग चुकी थी, जो ये था सोलर पावर वाला, इसकी तो लंका लग गई थी। अब बचा खुचा आंध्र प्रदेश सरकार ने बोल दिया कि जांच होगी भाई, अमेरिका ने इल्जाम लगाया है। अब पता चले अमेरिका का असर। अमेरिका का असर क्या है पता लग गया होगा ना। अमेरिका कितनी पावर रखता है, कैसे उसको सुपर पावर बोला जाता है, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब मूडीज ने बोल दिया भाई, ये जो इसकी 7 कंपनी बची हो ना, ये जीरो है, कबाड़ है, कबाड़, कोई कंपनी है ही नहीं ये। वो ग्लोबल रेटिंग देती है मूडीज। मूडीज ने बोल दिया इसके पास कुछ नहीं बचा, ये जीरो है। अब कहां से बैंकों से कर्जा मिलेगा इसको। लेकिन मित्र है भाई, मित्रों को बचाने के लिए मित्र तो आएंगे आगे। संसद में सवाल उठाया, स्पीकर बंद कर देते। नो नो, मोडानी अडानीज के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, अडानी पर कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि मित्र के जहाज में घूमया है तो मित्र की इतनी हेल्प तो होगी ना, इतनी हेल्प तो होगी। और हमारे को यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है वो सुनना, एक बार पूरा थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको बताते हैं, थोड़ा आराम से सुनना। अडानी ग्रुप को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बड़ा झटका दिया है। मूडीज ने अडानी की 7 कंपनियों का रेटिंग आउटलुक घटाकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने कहा अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट सहित 7 अडानी समूह की कंपनियों पर आउटलुक को स्टेबल यानी स्थिर से नेगेटिव में बदल दिया गया है। ये जो आप समझे, ये जो अडानी पोर्ट्स है और अडानी ग्रीन है, सुनने में तो यह था इनको जहाज बनाने का भी ठेका दिया जा रहा था, जहाज बनाने का। मूडीज ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत से जुड़ा मामला अमेरिका की अदालत में गया है। दरअसल अमेरिका वियोजकों ने गौतम अडानी पर कथित तौर पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने का आरोप बताया। कौन सी 7 कंपनियों को किया गया, पहले तो 7 कंपनियां सुन लो। मूडीज ने अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन की क्रमशः दो इकाइयों की रेटिंग में बदलाव किया है। इसके अलावा अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। ये अडानी पोर्ट्स समझ में आया, ये उसी पोर्ट्स पे पकड़ा गया था शायद। 3,000 केजी ड्रग्स पकड़ा गया था, पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी, 10, 15, 20,000 करोड़ रुपए तो कम से कम कीमत होगी। वो याद आया आपको। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड अपने ज्वाइंट वेंचर यानी अडानी विल्मर में कम से कम 12% की प्रस्तावित बिक्री में देरी करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि अडानी विल्मर के लिए भारत के अडानी समूह और सिंगापुर स्थित कमोडिटी कंपनी विल्मर ने समझौता किया था। यह कंपनी साल 2022 में भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी। सेबी के नियमों के मुताबिक कंपनी को लिस्टिंग के 3 साल में कम से कम 25% हिस्सेदारी बिक्री करनी है। अडानी विल्मर की लिस्टिंग के लिहाज से 3 साल फरवरी 2025 में पूरे हो रहे हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण फरवरी की समय सीमा से पहले बिक्री करना बेहद मुश्किल होगा। बता दें कि अडानी विल्मर का फॉर्च्यून ब्रांड काफी लोकप्रिय है, काफी लोकप्रिय ब्रांड है। लगा दी लंका। बची खुची कंपनियां थी जहां से मित्र भी सोच रहा था मित्रों कुछ चंदा मिल जाएगा, लेकिन मित्रों का चंदे का धंधा पूरा नील बटे सन्नाटा कर दिया अमेरिका ने, नील बटे सन्नाटा। आपको बताएं ये सब क्यों हुआ था। ये स्टारलिंक लॉन्च करना चाह रहा था एलन मस्क। एलन मस्क का खेल समझो, ये लोग इतने अमीर है ना, इतने अमीर कैसे हैं, सुनना ध्यान से। एलन मस्क ने बोला स्टारलिंक लॉन्च करना है। अडानी और अंबानी और प्रधानमंत्री जी को बताया। अडानी अंबानी ने बोला ना स्टारलिंक लॉन्च नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ हो जाओ इंडिया में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है इंडिया, एक व्यापार का केंद्र है। तुम्हारी वोटों की तो जरूरत है ही नहीं, तुम्हारी वोटो चाहिए नहीं। जब तक मशीन जिंदाबाद है, तुम डाल के आओ मत डाल के आओ, डल जाती है वोट उसमें। लेकिन इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी, सबसे ज्यादा जोर अडानी ने लगाया था रोकने में। तो एलन मस्क बोला ओके। एलन मस्क ने ट्रंप का सपोर्ट कर दिया खुलेआम। ट्रंप ने उसको फुल पावर दे दी, बोला ठीक है रगड़ दे अब तेरे को जो रगड़ना हो। पहला नंबर लिया अडानी का। अडानी के साथ
अब हम तो नहीं बोल रहे, मंडिया और उसके दलाल बोल रहे हैं अडानी तो बहाना है, मोदी पर निशाना है, ये मंडिया और उसके दलाल बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। लेकिन अगर उस पर निशाना है और अमेरिका का निशाना है तो क्या बचा लोगे? क्या बचा लोगे? किसी सूरत में नहीं बच पाओगे, किसी भी सूरत में नहीं बच पाओगे। बची खुची मंडिया और उसके दलाल हैं, इनको रगड़ देता है दलजीत दोसांझ। दलजीत दोसांझ मानता नहीं, वो इनको रगड़ने पर लगा हुआ है बुरे तरीके से, ऐसे नहीं छोटा मोटा नहीं, बहुत बुरे तरीके से। ये क्या कर रहा है दलजीत दोसांझ, सुनो। प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा। शराब के बिना मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पे से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने जो हिट हैं पटियाला पे से बहुत ज्यादा। तो उसका जवाब तो ये रहा। सेकंड, मैं अपने गानों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे, तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए। राइट? भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन या गाना नहीं किया है? कोई याद आ रहा है? मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसरशिप लगाना है तो प्लीज सब पे लगाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन से। सरकार को तो साइड पे कर देते हैं, उन्होंने खुद कहा सरकार को रहन दो, तो रहन देते हैं। आप सेंसरशिप सेम लगा दो, जो भारतीय सिनेमा में है वही गानों में। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। लेकिन सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को। तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है। इट्स वेरी इजी कि हम यहाँ पे लिख दें कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और हम गाना गाने लगे। ये सेम राइट? किसको जवाब दिया ये? तो दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक है, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें दिहाड़ीदार चौधरी गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम उनकी फिर से तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े आराम से ये कह दिया कि अब मैं शराब पर गाने नहीं बनाऊंगा, शराब पर गाने नहीं गाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज दिहाड़ीदार चौधरी को रगड़ दिया भाई दलजीत दोसांझ ने। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, फिर दिखा देंगे, देखो दलजीत दोसांझ सरकार की तारीफ कर रहा है। समझे आप क्यों किसी को हिट किया जाता है, क्यों किसी को डाउन किया? यहाँ पर अगर कोई फिल्म हिट चल रही है, वो मोडानी की फिल्म चल रही है जो कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर। अमेरिका ने ट्रेलर लॉन्च किया, ऐसा ट्रेलर लॉन्च किया, वो ट्रेलर अब पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया में। जो बोल रहे थे दुनिया का टॉप 3, दुनिया के टॉप 3 अमीरों में, वो कहीं गिनती में आ रहा है अभी। टॉप 50 की लिस्ट में भी दिखा दो, अगर हो तो दिखा दो टॉप के 50 लिस्ट में भी। थोड़े दिन के बाद देखना टॉप की 100 की लिस्ट में मिल जाए तो बेचारे का, मेरे को लग रहा है इसका वो भी सपना ही रह जाएगा बाहर दूसरे देश में जाकर बसने का। लेकिन है ना, इसका असली असर जो पड़ेगा आम जनता के ऊपर पड़ेगा, ये पहले बता रहा हूँ, आम जनता के ऊपर पड़ेगा इसका असली असर। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।